My precious friend, welcome to today's program. मेरे प्रिय दोस्तों, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। How many of us are grateful to the Lord Jesus for the sacrifice that He has made in our lives? और हम में से प्रभु ने जो अपना जीवन जो बलिदान दिया, उसके लिए कितने लोग अपने जीवन में कृतज्ञ हैं? Are we grateful for all the answers He has given us to our prayers? और हमारी प्रार्थनाओं का जो जवाब दिया है, क्या उसके प्रति हम कृतज्ञ हैं? We call His name and say, Jesus, help me in my exam. और हम यीशु के नाम को पुकारते हैं और कहते हैं, यीशु मेरी परीक्षा में सहायता कर। He helps. और वो सहायता करते हैं। Then without even thanking Him, we ask the next thing, Lord Jesus, give me excellent marks. और उसके धन्यवाद कहने के बदले हम दूसरी एक प्रार्थना, हमें अच्छे अंकों से सफलता दीजिएगा, मांगते हैं। Then we say, give me a job. और उसके बाद हम मांगते हैं कि हमें एक अच्छी नौकरी दे, Give me promotion. मुझे प्रमोशन दीजिएगा। We keep on asking. और हम लगातार मांगते रहते हैं। Are we grateful? क्या हम कृतज्ञ हैं? How much time do we spend thanking Him for His goodness and kissing His wounds and honoring Him in our lives? और हम अपने जीवन में कितना समय उनके घावों को चुंबन और उनको धन्यवाद देते हुए अपने जीवन में जो आशीष दिया उसके लिए धन्यवाद कहते हैं। Let's turn our hearts to love Him. आइए अभी हम अपना हृदय मोड़े और उसकी तरफ, प्रेम की तरफ जाए। He'll rejoice over you और प्रभु आपको देखकर खुश होंगे and you will have miracle. और आपके जीवन में आश्चर्य कर्म होगा। That's what I'm going to talk about today. और आज के दिन में यही संदेश देने वाला हूँ। Listen and be blessed. आइए सुनिए और आशीषित होइए। My precious brothers and sisters, welcome to Ranchi, Jharkhand, India. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम आपका स्वागत करते हैं रांची, झारखंड, भारतवर्ष में। Your sorrow will turn into joy. आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। Tonight the Lord told me that He is going to send His peace and prosperity upon us. और आज की रात परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि वो हमारे ऊपर अपनी शांति और संपन्नता को उंडेल देगा। Yes, He says that in the scriptures in John 14:27. और हाँ, ये वचन यूहन्ना 14:27 में वो कहता है। Yes, my friend, tonight Jesus has come to give you peace in your life. और हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आज की रात प्रभु यीशु मसीह आए हैं ताकि वो आपके जीवनों में शांति दे सकें। It is not the money that gives peace. ये पैसा नहीं है जो आपके जीवन में शांति ले आता It's not है। the power that gives you peace. ये सामर्थ्य नहीं है जो आपके जीवन में शांति देती है। It's not just having an ideal family that gives you peace. और अपना अकेला परिवार होना ही आपको शांति नहीं देगा। It's not the position of power in the nation that gives you ये peace. देश में वो पद और सामर्थ्य आपको शांति नहीं दे सकता। It's God who gives you ये peace. परमेश्वर है जो तुम्हें शांति देता है। Only God can give you peace. केवल परमेश्वर शांति दे सकता है। Yes, the Bible says हाँ, बाइबल कहती है in Job 25 and verse 2, अय्यूब 25:2 में, God is sitting in the heavens and producing peace for us. और परमेश्वर जो है वो स्वर्ग में बैठकर हमारे लिए शांति निर्माण कर रहा है। But then, लेकिन तब as He has been producing peace and sending it through His prophets, through His kings to the world, as the kings died, as the prophets died, the peace also went away. और जैसे परमेश्वर स्वर्ग में शांति बनाकर अपने जो है भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा या अपने सेवकों के द्वारा इस संसार में लाता था, लेकिन जब वो भविष्यद्वक्ता मर जाता था या वो जो प्रभु उसका सेवक मर जाता था, शांति भी खत्म हो जाती थी। So God said, तो परमेश्वर कहता I है, must do something for my children in this world to have permanent peace. अब मुझे कुछ करना पड़ेगा मेरी संतानों के लिए संसार में, ताकि वो हमेशा की शांति को पा सकें। That's why He came into the world in the form of a man. और इसी वजह से तो परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में आया। And the Bible says in Isaiah 9 and verse 6, और यशायाह 9:6 में बाइबल कहती है, when God came into the world in the form of Jesus, He was called as the Prince of Peace. और जब परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में संसार में आया तो उसे शांति का राजकुमार कहा गया। Yes, Jesus had a name, Prince of Peace. हाँ, यीशु मसीह को वो नाम मिला, शांति का राजकुमार। Will you all call unto Him saying this name now? और अब क्या हम यीशु के इस नाम को लेकर उसे पुकार सकते हैं, शांति का राजकुमार? Would you repeat after our brother, Prince of Peace? और आप मेरे बाद कहना, शांति का राजकुमार। Who is He? वो कौन है? Who is He? वो कौन है? Amen. आमीन। Tonight Jesus is here.
आज की रात यीशु मसीह यहाँ आएगा। When Jesus came into the world, जब वो यीशु मसीह इस दुनिया में आए, of course, he gave peace to all people and solved their problems, turning their sorrow into joy. और हाँ, यीशु मसीह ने सारे लोगों को उस समय शांति दी और उनके सारे दुखों को शोक के बदले उन सभी को आनंद दिया। Today, when we come to Jesus और आज जब हम यीशु के पास आएंगे and tell him, Lord, और उससे कहेंगे, प्रभु I want peace. मुझे शांति चाहिए I want to come out of the curse of sin. और पाप के श्राप से मैं बाहर आना चाहता हूँ। Jesus comes. यीशु मसीह आता है। Yes, he rose up from the dead. हाँ, वो मरे हुओं में से जी उठा On the third day, he defeated death and he rose up from the dead और तीसरे दिन उसने मृत्यु का हरा दिया और वो मरे हुओं में से जी उठा, to raise you from your curse, ताकि वो आपको आपके श्रापों से उठा raise सके, you and me from our sins. हमारे पापों से हमें उठा सके। And today, when we cry, और आज जब हम उसे पुकारेंगे, Jesus comes. यीशु आएगा, Jesus comes यीशु आएगा and cleanses us from all sins और हमें सारे पापों से शुद्ध करेगा and makes us new. और हमें नया कर देगा। Are you ready to be cleansed by Jesus? क्या आप तैयार हैं यीशु के द्वारा शुद्ध होने के लिए? To have peace with God, क्या आप तैयार हैं कि परमेश्वर से आपका मेल मिलाप हो peace जाए? in the world. संसार में परमेश्वर की शांति Cry आए। out to Jesus तो आइए यीशु को पुकारें। wherever you are. आप जहां कहीं हैं As you're watching on television, और जैसे आप टेलीविजन के माध्यम से देख this रहे हैं, is the moment for you, my brother, my sister. मेरे भाई मेरी बहन, ये आपके लिए वो क्षण है। Wherever you are, आप जहां कहीं हैं, say, Jesus, कहें, यीशु you have shed your blood for me. मेरे लिए तूने अपने खून को बहाया, Cleanse me with your blood. अपने खून से मुझे शुद्ध कर, Remove my sins. मेरे पापों को मुझसे दूर कर, Forgive my sins. मेरे पापों को क्षमा कर Remove my sinful nature. और मेरा पाप का स्वभाव को मेरे जीवन से Cleanse निकाल दे, me. मुझे शुद्ध कर Make me your child. और मुझे अपनी संतान बना Would ले। you pray that prayer wherever you are? क्या आप जहां कहीं हैं ये प्रार्थना मेरे साथ कर सकते हैं? Now God's peace will fill you. और अभी परमेश्वर की शांति आकर आपके जीवन को भर देगी। Pray every day. और हर दिन प्रार्थना करें Pray every day. और प्रत्येक दिन प्रार्थना Every करें morning pray as a family. और परिवार के रूप में हर सुबह प्रार्थना करें And God will give you peace in your family life. और परमेश्वर आपके पारिवारिक जीवन में शांति देगा। He will give you peace. वो आपको शांति देगा, He will give you peace. वो आपको शांति देगा। Amen. आमीन। The Lord calls you to wipe away all your tears. प्रभु आपको बुलाता है आपके सारे आंसुओं को पोंछने के लिए। Today the Prince of Peace has come into your heart. आज शांति का राजकुमार आपके हृदयों में आ गया है And as he has come into your heart, और जैसे वो आपके हृदय में आया है he has come into the heart of the husband और वो जो है पति के हृदय में आया है and into the heart of the wife. और पत्नी के भी हृदय में आया है। Love your wife, love your husband, whatever it be, and God's peace will come when you pray together. और अपनी पत्नी से प्रेम करें, अपने पति से प्रेम करें, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको एक साथ बनाए रखेगा। And God will give you godly children. और फिर जो आपकी संतानें होंगी वो परमेश्वर की आशीषित होंगी। According to Isaiah 54:13, और यशायाह 54:13 के आधार पर great shall be the peace of your children. और आपकी संतानों पर एक बहुत बड़ी शांति Your रहेगी। children will have great peace और तुम्हारे संतानों के जीवन में बड़ी शांति रहेगी, because Jesus will teach your children. क्योंकि यीशु आपके बच्चों को सिखाएंगे। Let not your heart be troubled. और इसलिए आपका हृदय व्याकुल ना हो। Yes, parents, you are responsible for your children. हाँ माँ बाप, आप अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदार हैं You may not be able to provide for them, और हो सकता है आप उनके लिए उनकी जरूरतें पूरी न कर पा but रहे हैं। husband and wife pray together and have peace with each other. Your children will automatically have peace from God. लेकिन आप जो पति पत्नी एक साथ आए, प्रार्थना करें और आपस में जो है शांति बनाए रखें, परमेश्वर चमत्कारिक तरीके से आपके बच्चों की जरूरत पूरा करेगा और उनके जीवन में शांति लाएगा। Dear parents, प्यारे माँ बाप, are you crying that your children are not married? और क्या आप ये दुखी हैं क्योंकि आपके संतानों में की शादी नहीं हो पा रही? Are you crying that your children don't have a job? और क्या आप इसलिए रो रहे हैं क्योंकि आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिली है? Are you crying because your children are failing in the examination? क्या आप इसलिए आंसू बहाते हैं क्योंकि आपके बच्चे परीक्षा में हमेशा फेल हो जाते हैं? Are you crying because your children are in sin? और क्या आप इसलिए आंसू बहा रहे हैं कि आपके बच्चे जो है वो पाप की बुरी आदत में हैं? Are you crying because your children are ungrateful and rebellious? और क्या आप इसलिए आंसू बहा रहे हैं कि आपके बच्चे जो है आपकी ओर ध्यान नहीं देते, आपका हमेशा विरोध करते हैं? Jesus took the little children in his arms and blessed them. यीशु मसीह ने छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिया और उन्हें आशीष दी। Jesus will see your faithfulness as a husband and wife
and bless your children today. और यीशु मसीह पति पत्नी के रूप में आपके आपसी विश्वास योग्यता को देखेगा और आज आपको आशीष देगा। Will you say amen? आप उसके लिए आमीन कहेंगे? Yes, Jesus will say amen tonight. और आज की रात यीशु भी आमीन कहेगा। There's a wonderful story from a young partner. और एक युवा सहभागी है, उसकी एक बहुत ही अच्छी कहानी है। Let's listen to this testimony. आइए इस गवाही को सुने। Amen. आमीन। What's your name? आपका नाम क्या है? Sarita. प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम सरिता तिर्की है। मैं चूड़ी टोला काके के रहने वाली हूँ। मैं परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ कि दोबारा उसने मुझे मौका दिया कि मैं उसके नाम को ऊंचा करूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 98 में मेरी मदर का कैंसर कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया था, उनका डेथ हो गया था। और मेरे फादर ने भी वीआरएस उसके ट्रीटमेंट के लिए नौकरी छोड़ दी थी। How old were you when your mother passed away? जब आपकी माँ आई वॉज इन स्कूल एंड ऑल माई जितने मेरे फैमिली मेंबर के जितने मेरे भाई बहन थे सब पढ़ने लिखने वाले थे। नो वन वॉज अर्निंग मेंबर। और 4 से एटलीस्ट 4-5 ईयर्स मेरे घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था। और हमारे घर में हम लोग सुबह उठ करके सब टीवी में जीसस कॉल का प्रोग्राम देखते थे। और परमेश्वर ने हमारे घरों को चलाया। और मेरे सिस्टर को प्राइवेट जॉब लगा। प्राइवेट जॉब मतलब नर्सिंग की थी। और वो उसमें से कुछ पैसा बचा करके उसने मेरे और मेरे भाई को यंग पार्टनर प्लान में इनरोल कराया। और उसके बाद से प्रभु ने मेरे जीवन को आशीषित किया। सिर्फ पढ़ाई में नहीं लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी परमेश्वर ने हमारे जीवन को आशीषित किया। मैं अपने पढ़ाई में एक्सेल करती गई। मुझे ग्रेजुएशन में और एमएससी में 2nd 3rd टॉपर होने लगी। और 2004 में जब आपने बरगावा में जीसस कॉल का प्रेयर फेस्टिवल चल रहा था, उस समय सारे यूथ लोगों के लिए आपने प्रार्थना किया था कि यहाँ पे जितने भी यूथ लोग हैं वो लोग बहुत अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे, अच्छे अच्छे जॉब में जाएंगे। As I landed in Ranchi, the reporters asked me, what do you say is God's blessing for Jharkhand? And the Holy Spirit told me that it is His will to bless the young people of Jharkhand in an abundant way. आइए जोर से तालियां बजाकर परमेश्वर की स्तुति करें। और प्रभु ने हमारे जीवन को आशीषित किया। 2007 में यूपीएससी जियोलॉजिस्ट एग्जाम को मैंने क्वालिफाई किया और परमेश्वर ने मुझे अच्छी नौकरी दी। धन्यवाद देती हूँ मैं परमेश्वर के उसके लिए। और हमारे पूरे घर के सभी मेंबर को अच्छी नौकरी लगी, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। लास्ट ईयर 2013 में 10 दिसंबर को मेरा लेग में फ्रैक्चर हो गया था रोड एक्सीडेंट में। और मेरा जस्ट नी के नीचे टीबिया में फ्रैक्चर हो गया था। मेरा ऑपरेशन हुआ था और डॉक्टर ने मुझे 3 मंथ के लिए रेस्ट का एडवाइस दिया था। लेकिन 26 फरवरी 2014 को मैं सुबह उठ करके सब टीवी में जीसस कॉल का प्रोग्राम देख रही थी। और ब्रदर आपने मेरा नाम लेकर के कहा था कि सरिता यू आर गेटिंग हील्ड। Father, heal everyone who is sick, Lord. पिताजी हर एक जो इस समय रोगी है आप उन्हें चंगाई दें। Let the children be healed. बच्चे जो है चंगे हो जाएं। Sarita, be healed in Jesus' name. सरिता यीशु के नाम में चंगी हो जाओ। Thank you, Lord, for healing them. धन्यवाद प्रभु जी ने चंगा करने। और उसके बाद में वॉकर को छोड़ करके मैं चलने लगी। और मुझे उस समय मरकुस 2 अध्याय का 9 पद याद आया कि उठ अपनी खाट उठा के चल फिर। तो इसके लिए मैं परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ कि मैं अच्छी तरह चलने लगी। और मेरे घर में सभी लोग बहुत परेशान थे। मैं लखनऊ में जॉब करती थी और परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया और मेरा ट्रांसफ़र लखनऊ से रांची हो गया। तो मैं सारी महिमा सारा ग्लोरी जीसस को देती हूँ। और जीसस कॉल के जितने भी पार्टनर को सबको मैं प्रेयर वॉरियर को और आप सबों को पूरा परिवार धन्यवाद देती हूँ। Who gave you all these blessings? सारी आशीषें आपको किसने दिया? यीशु मसीह ने दिया। Yeshu Masih. Hallelujah. हालेलुया। She did not have her mother. इनकी माँ का देहांत हो गया था She had to lose her to cancer. और कैंसर की बीमारी की वजह से उनका देहांत हो गया था। Nobody earned in the family. और परिवार में कोई भी कमाई नहीं कर रहा था। But her sister, after 5 years, 5 साल के बाद इनकी बहन को नौकरी sister लगी। got a job.
इनके बहन को नौकरी लगी and she found the Lord Jesus और इन्होंने यीशु मसीह को पाया and made her a young partner of Jesus cause. और इनकी बहन ने इन्हें यीशु बुलाता है का युवा सहभागी बनाया Young partner of Jesus with Jesus cause. और यीशु का युवा सहभागी बनाया यीशु बुलाता है के द्वारा। Every day the young partners are prayed for in our prayer tower. हमारे प्रार्थना भवन में हर दिन हमारे जो युवा सहभागी हैं उनके लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं। You can enroll your children also in this young partners plan. अगर आप भी अपने बच्चों का नाम जो है वो युवा सहभागी के रूप में दर्ज करा सकते हैं। But in the meeting she gave her life to God in a Jesus calls meeting like this. और ऐसी ही एक जगह पर जो है प्रार्थना सभा चल रही थी, इस बहन ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया। How beautifully God has given her peace being taught by him. और कितने बहुत ही सुंदर तरीके से परमेश्वर ने इन्हें सिखाकर इनको जो है शांति दिया शिक्षा के द्वारा। You young people, आप जो जवान लोग हैं you have a future. आपका भी एक भविष्य है। Today you may be unemployed. हो सकता है आज आप बेरोजगार हैं, Today you may be addicted. हो सकता है आज आपको नशे की आदत But है, come to Jesus. लेकिन यीशु के पास आ जाएं। The one who helped Sarita will help you also. वो परमेश्वर जिसने सरिता की मदद की वो आपकी भी मदद करे। You will become scientists. आप वैज्ञानिक बन जाओगे, You will become businessmen. आप जो है बहुत बड़े व्यापारी बन जाओगे। God has a future for you. परमेश्वर ने आपके लिए एक भविष्य रखा है। By yourself you may be a failure. हो सकता है आप अपने आप में असफल रहे हो, Your peace is great because Jesus has planned your future. और आप पर महान शांति होगी क्योंकि यीशु ने आपके भविष्य की रचना की है। He will help you to study. वो आपकी मदद करेगा पढ़ाई करने की, He will make you work. वो आपको काम करने की में सहायता He करेगा will give you the right position. और वो सही पद या स्थान पे आपको ले आएगा Your peace will be great. और आपके ऊपर आपकी शांति महान हो। All the young people who are below 30 years, would you raise your hands? आप वे सभी जिनकी उम्र 30 साल से कम है अपने हाथ को उठाकर दिखाएं। All those who are below 30 years of age. केवल वही लोग हाथ उठाएं जिनकी उम्र 30 साल से कम है। See, almost the ground is full of young people. देखिए मैदान जो है युवाओं से भरा हुआ है। Father, पिता, as I thank you for Sarita, जैसे मैं आपका धन्यवाद देता हूँ सरिता के लिए, and as I pray that you will give her a beautiful family life and prosper her. और जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर बहुत ही खूबसूरत एक पारिवारिक जीवन देकर इन्हें संपन्नता इनके जीवन में ले आए Increase her and make her royalty in this nation. और इन्हें और भी उन्नति और प्रगति दे, एकदम राजकीय स्थान पर इन्हें ले आए। Bless her family. इनके परिवार को आशीष दें। Bless every young person here, Lord. प्रभु यहाँ आए हर एक युवा को आप आशीष दें। Let their hearts be knit with you, Lord Jesus. होने दे प्रभु इनका हृदय आपसे बिल्कुल जुड़ जाए Let them have a glorious future. और एक महिमा से भरा इनका भविष्य हो। Lord, you have said, प्रभु आपने कहा है because you had little strength, क्योंकि तुम्हारे पास कम ताकत है। my little child, you had only little strength, मेरे छोटे बच्चे तेरे पास थोड़ा बल है, but you have not denied my name, the name of Jesus. और लेकिन तूने मेरे नाम यानी यीशु के नाम का इनकार नहीं किया। I will give you open doors. मैं तुझे खुले दरवाजे देता हूँ। Fulfill that promise for these darling children, Lord. ओ प्रभु अपने इस प्यारे बच्चों के लिए अपने वायदे को पूरा कर। Give them open doors in their life. इनके जीवन में जो है प्रभु खुले दरवाजे दे। Father, पिता, you can embrace everyone who is in this ground and those who are watching on television. प्रभु आप वैसे हर एक को जो इस मैदान में है और जो हमें टेलीविजन के माध्यम से देख रहे हैं, प्रभु आप हर एक को गले लगा लें। Embrace them, इन्हें गले लगाएं, kiss them, इन्हें चुंबन दें, bless them इन्हें आशीष with a दें, beautiful future, Lord. एक बहुत ही सुंदर भविष्य के लिए Give them प्रभु, the best jobs. और इन्हें सबसे अच्छी नौकरी दें। Let it come tomorrow in Jesus' name और to ये them. नौकरी इन्हें कल आ जाए यीशु मसीह के नाम पे। Bless them in business. और इन्हें व्यापार में आशीषित करें Open business doors for thy children. और व्यापार के दरवाजों को खोलें अपनी बच्चों Give के them the लिए finance. और लगने वाले पैसे इन्हें दें Give them the ways to do the business. और व्यापार किस तरह से करना है वो दिशा इन्हें बताएं। Those who need a life partner, Lord, प्रभु जिन्हें जीवन साथी की जरूरत है, give them the best life partner. सबसे बेहतर जीवन साथी उन्हें दें। Immediately before this month ends, let them find their life partner by the power of the Holy Spirit. इस महीने के समाप्त होने से पहले ही पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ You will help them आप इन्हीं की मदद करेंगे, build their family life. इनके परिवार के जीवन को बनाएं Give them wisdom to study to great heights. और प्रभु ने ऐसी बुद्धि दे कि ये ऊंची पढ़ाई कर सके Give them admission in the best course which you have chosen for them. और सबसे बेहतर कोर्स में इनका दाखिला हो जाए जो कोर्स आपने इनके लिए चुना है। Give their parents the necessary finances
to educate them, Lord. और प्रभु परमेश्वर के माँ बाप को भी लगने वाली हर एक पैसे को दें ताकि वो इनकी पढ़ाई लिखाई में खर्च कर सकें। For their sake, bless the parents with peace. और इनकी वजह से प्रभु इनके माँ बाप को आप आशीष दें, शांति दें। Provide the finances and provide the prosperity and increase to the parents for the sake of the children. और प्रभु परमेश्वर इनके आर्थिक बातों को, इनकी जरूरतों को पूरा करें। प्रभु इनकी और भी जीवन में शांति को बढ़ाएं बच्चों की वजह से। My young friends, मेरे युवा मित्रों, again raise your hands and say thank you, Jesus. फिर से आप अपने हाथ उठाकर कहें धन्यवाद यीशु। Jesus is taking over your life. यीशु मसीह आपके जीवन पर अपना अधिकार लेता है। Jesus. यीशु, Jesus. यीशु। Now shall we all rise up. आइए अब हम सब खड़े हो जाएं। Right now I can feel the healing presence of Christ coming upon you. और इस समय मैं महसूस कर रहा हूँ चंगाई देने की परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर उतर रही है। Mighty healing presence of Christ is here. यीशु मसीह की महान सामर्थी चंगाई यहाँ पर उपस्थित है। Yes, the God of peace. हाँ, वो शांति का परमेश्वर, He was made peace for us. और वो हमारे लिए शांति बना। Jesus was made peace for us. हमारे लिए यीशु शांति बना। By His stripes we are healed. उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हुए। The Bible says so in Isaiah 53:5. और बाइबल ऐसा कहती है यशायाह 53 और 5 में। The same Jesus who heals our souls heals our bodies because our body is the temple of the Holy Spirit. और वही यीशु मसीह जो हमारी आत्मा में चंगाई देता है हमारे शरीरों में भी चंगाई देगा क्योंकि हमारे शरीर उसकी आत्मा का मंदिर है। Now you can be healed. अब आप चंगाई को ले सकते हैं। Now you can be healed. अब आप चंगे हो सकते हैं। Jesus wants me to pray for all the broken families first. यीशु चाहते हैं कि मैं ऐसे परिवारों के लिए प्रार्थना करूं जो टूट चुके हैं। Lord Jesus, प्रभु यीशु, you are a God who binds the wounds, आप वो परमेश्वर हैं जो घावों पर पट्टी बांधते हैं, heals the broken heart. टूटे हृदयों को चंगाई देते हैं। Lord, unite the families which are separated. प्रभु ऐसे परिवार जो अलग हो गए हैं उनको फिर से एकता में ले आए। Whoever has left these loved ones, bring them back as a new man, as a new woman. और जो कोई इनको छोड़कर चला गया है प्रभु उस व्यक्ति को जो है एक नया करके, चाहे वो स्त्री हो पुरुष है, नया करके इनके पास लौटा दें। Let them come together in Jesus' name as a family blessed by God. और फिर यीशु मसीह के नाम में वो एक साथ आ जाए और परमेश्वर की आशीष एक परिवार के रूप में पाएं। I cast out every witchcraft spirits which have separated the families. और हर एक जादू टोने की वो दुष्ट आत्मा जिसने परिवार को अलग अलग कर दिया है हम उसको निकालते हैं यीशु I के नाम में। bind those evil spirits in Jesus' name. और ऐसी बुरी दुष्ट आत्माओं को हम बांधते हैं यीशु मसीह के नाम में। Lord, bring them together. प्रभु पति पत्नी एक साथ ले आए। Bring them together. प्रभु इन्हें एक साथ ले आए। The Bible says God sets the lonely into families. और बाइबल कहती है कि जो अकेले हैं परमेश्वर उन्हें परिवार में बसाता है। Father, bring them together as a family, Lord. पिता इन्हें एक परिवार के रूप में एक साथ ले आए प्रभु, Because Jesus, you love to live in the families of your people. क्योंकि यीशु आप अपने लोगों के परिवारों में रहना आपको बहुत पसंद है। Today, आज melt the hearts of the people who are away. और जो दूर छोड़कर चले गए हैं ऐसे व्यक्ति के हृदय को आप पिघला दें। Holy Spirit, पवित्र आत्मा bring them together. इन्हें एक साथ ले आए। And those who need a house, और जिन्हें घर की जरूरत है give them a beautiful house, Lord. उन्हें रहने को एक बहुत ही सुंदर घर दे दो। Those who need a job, जिन्हें नौकरी चाहिए give प्रभु, them a beautiful job. उन्हें बहुत ही अच्छी नौकरी दे। I pray, Lord, मैं प्रार्थना करता हूँ that your प्रभु, hand will come upon them and build a house for them. प्रभु आपका हाथ इनके ऊपर उतर आए और प्रभु इनके लिए आप घर बनाएं Provide them the finances in their families. और इनके परिवार में पैसों की जितनी भी जरूरत है वो आप उन्हें दें। As they give their offerings for the ministry, जैसे सेवकाई के लिए अपनी दान को देते हैं increase them, प्रभु इन्हें बढ़ा दें, increase them, प्रभु इन्हें और भी बढ़ाएं, prosper them. इन्हें संपन्नता दें And through their offerings, as other families are blessed, let their family be built. और फिर इनके देने के द्वारा जो है दूसरे परिवार आशीष पाए और इनका परिवार भी बने। Miraculously, let the money be given to them. Let them get out of debts in Jesus' name. प्रभु चमत्कारिक रूप से इनके पास पैसा आ जाए और जो भी कर्जा है उससे ये बाहर आ जाए यीशु के नाम में। Every devil taking away their finances, I cast you out of their family. हर एक दुष्ट आत्मा जो इनके रुपए पैसों को चुराती है यीशु के नाम से उसे निकालते हैं। And now you wicked evil spirits which are bringing death, untimely death in the families, leave the homes in Jesus' name. और अब जो तू दुष्ट आत्मा जो कि समय से पहले मृत्यु को उनके परिवार में लाती है इनके परिवार को छोड़कर निकल जा। Every organ come back to life. और हर एक शरीर का अंग में जान आ जाए। Father, heal.
पिता चंगाई दे Let everyone be relieved, Lord. और हर एक व्यक्ति छुटकारा पाए। They have come with so much of faith. प्रभु बहुत ही विश्वास के साथ ही आए हैं। From this moment, इस क्षण से आगे let them have freedom. इन्हें आजादी मिले, Freedom. आजादी हो, Freedom. आजादी हो। Let the peace of Christ come upon everybody. मसीह की शांति जो हर एक पर आ जाए। God's peace is coming upon everybody. परमेश्वर की शांति हर एक पर आ रही है। Would you raise your hands अपने हाथ को आप उठाएं and say thank you, Jesus? और कहें धन्यवाद यीशु। Everybody thank you, Jesus. Say thank you, सभी Jesus. कहें धन्यवाद यीशु। The glory of God is falling upon everybody. परमेश्वर की महिमा हर एक पर उतर रही।